दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एसबी टेक्निकल के अंदर। हम जो है वर्डप्रेस की सीरीज पे काम कर रहे थे जिसमें हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया था और एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद हमने सेक्शंस के बारे में समझा था कि ये सेक्शंस किस तरीके से हमारे काम करते हैं, कहाँ कहाँ हम इन सेक्शंस को यूज कर सकते हैं। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं। आज शुरुआत करते हैं बाकी इन सारे डैशबोर्ड की, साइड डैशबोर्ड की, इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती है और क्या क्या चीजों का हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग है। हेडिंग का यूज हमें करने के लिए हम सबसे पहले कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग को इस तरीके से डाल सकते हैं। आपको हेडिंग का यूज करना है, आपको हेडिंग को कस्टमाइज करना है, हम आगे चल के वीडियोस में समझेंगे। आज बस अपन इस एलिमेंटर के जो साइड बार का है इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं एलिमेंटर की तरफ से फ्री, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं और फ्री वर्जन से काफी अच्छी वेबसाइट डिजाइन हो जाती है। आपको पेड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीजें हम जो है बाहर के ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जिनके थ्रू हम पेड वाले फंक्शंस भी हम लाएंगे धीरे धीरे। वो हम समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अच्छी अच्छी चीजें करते जाएंगे और मैं आपको बहुत सारी प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप बहुत ऑसम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हेडिंग है। उसके बाद हमें अगर कोई इमेज डालनी है तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इमेज का बहुत यूज किया है। आप उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा इमेज के बारे में। जो जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो इमेज को किस तरीके से डालना है, बस आपको उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे हमारे पास आता है टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे हम हमारा कंटेंट पेस्ट करेंगे। अगर आप जैसे कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं या किसी आप चीज़ के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंटेंट डालना है, तो आप इस तरीके से कंटेंट को यहाँ पे टेक्स्ट को डाल सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पे हम वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं यूट्यूब से डायरेक्ट किसी वीडियो को अगर हमें यहाँ पे लाना है। जैसे देखिए ये एलिमेंटर ने एक मेरे को लिख दिया है कि एलिमेंटर के चैनल का खुद का कोई वीडियो है, उसका वीडियो का ये हमें यहाँ पे लिंक आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो डाल सकते हैं। इनके कस्टमाइजेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम इसका डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर मुझे कोई बटन लगाना है तो ये बटन लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डिवाइडर। मैं इन दोनों के बीच में डिवाइडर लगाना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच में मेरे को डिवाइडर लगाना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडर लगा सकता हूँ। डिवाइडर मतलब दोनों के बीच में हमें स्पेस बिल्ड करना है, तो इस तरीके से हम उस डिवाइडर को लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्पेसर, ये भी सेम काम करता है। स्पेसर में देखिए मैं आपको इतना स्पेस देना चाहता हूँ। देखिए मैं बटन चाहता हूँ ये इतना नीचे हो जाए, इतना नीचे हो जाए, ये मैं स्पेसर के थ्रू कर सकता हूँ। और ये मेरे पास अब गूगल मैप आ गया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट मैप कितनी आसानी से आपने उठा के यहाँ पे मैप डाल दिया। अब आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोकेशन डालेंगे तो यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे ये लाइव लोकेशन डायरेक्ट ट्रेस हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये आइकॉन्स, आपको यहाँ पे कोई आइकॉन लगाना है। जैसे हम बहुत सारी जगह पे कंटेंट लिखते हैं तो हम वहाँ पे आइकॉन देते हैं। वहाँ पे हम आइकॉन लगाते हैं। पेंसिल का आपने कई बार आइकॉन देखा होगा, कई बार आपने फेसबुक का आइकॉन देखा होगा। ये सारे आइकॉन यहाँ पे हम इस तरीके से वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए ये प्रो एलिमेंट का जो वर्जन है हमारा प्रो, उसमें ये सारी चीजें हमें मिलती है। ये यहाँ पे लॉक है तो हम इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये जनरल में हमें फ्री चीज है। अब ये हमारे थोड़े काम की चीज है। ये है इमेज बॉक्स। मतलब कि आपने कहीं बहुत जगह देखा होगा कि एक ऊपर इमेज है, उसके नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो हम इमेज बॉक्स को यहाँ से डायरेक्ट, हमें कोड नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इमेज बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 3 इमेज का 3 कार्ड चाहिए। मतलब मेरी कोई वेबसाइट है, टूरिस्ट प्लेस टाइप की कोई मेरी वेबसाइट है। मतलब मैं वहाँ पे क्या है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये अमेरिका का है, ये लंदन का है, या ये कोई और चीज़ का है। यहाँ पे देखिए इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो कैसे हम दिखाएंगे, हमें अगर एक सेक्शन बनाना है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और ड्रॉप किया, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको मैंने पेस्ट किया। देखिए ये कार्ड मेरे पास बन के आ चुका है। इन कार्ड को हम डिजाइन करना सीखेंगे और बहुत डिटेलिंग में इन चीज़ों को करना सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और ये कोर्स जो जो फॉलो करेंगे टोटली बिगनर से आपको एकदम एडवांस लेवल पे वर्डप्रेस सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपकी हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर इनकेस आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उन चीज़ों पर आपको या तो कमेंट में रिप्लाई करूंगा, या फिर अगर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं, आपको समझाना चाहिए, तो पर्टिकुलर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इमेज बॉक्स है वैसे ही हमारे पास आइकॉन बॉक्स है। यहाँ पे आइकॉन आएगा, हम आइकॉन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आइकॉन बॉक्स आता है। उसके बाद और क्या क्या दिया है इसने हमें फ्री, यहाँ पे ब्राउजर को हमने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे अब हमारे पास, इसमें हमने इमेज अपलोड नहीं करी है। जैसे जैसे इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपन ब्राउजर लगाएंगे। बहुत सारी आपने वेबसाइट में देखा होगा, एक जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं एक बड़ा सा इमेज आपके सामने आता है और उसके पीछे से वो स्लाइड होता रहता है, उसके ऊपर कोई कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट चलता रहता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हम सारी क्राउजल के थ्रू करेंगे। और ये क्राउजल हमारे पास इस तरीके से हम क्राउजल को यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। आप बस अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर करूँगा। आप इस बात से बेफिक्र रहिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने देखिए। अभी यहाँ पे मैंने उठा के रखा बेसिक गैलरी। यहाँ पे आप इमेज यूज़ करके गैलरी बना सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक इमेज गैलरी की एक इमेज होगी, यहाँ पे और भी इमेज आएंगी। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिक गैलरी होगी, बेसिक गैलरी के बाद हमें क्या मिला है, ये देखिए लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम लिस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास काउंटर, ये देखिए ये नंबर, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट, 1000 हैप्पी क्लाइंट, इस तरीके की चीज़ें जो वेबसाइट के अंदर देखिए आपने काउंट होकर चलती रहती हैं, वो इससे हम यहाँ पे बहुत ऑसम वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ों को यूज़ करके। फ्री एलिमेंटर के फ्री वर्जन से बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई जा सकती है। आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं। और बहुत सारी आगे वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे आप जब समझेंगे आपको चीज़ें आसान लगेंगी। आपको इस तरीके से मुझे समझाना है कि आप एक बार ये सीरीज़ के साथ जुड़ जाएँ तो आप यहाँ से एकदम प्रो लेवल पे वर्डप्रेस को चला सकें। मेरी पूरी कोशिश ये है, मैं छोटी से छोटी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और फ्री वर्जन में टेस्टिमोनियल, वेबसाइट में टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेस्टिमोनियल के अंदर किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, क्या करना है, हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास टैब हो गया, ये टैब का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आपने देखिए ये चीज़ अगर मान लीजिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, ऐसे ही अब मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया, ये देखिए मैंने जैसे टैब 2 पे गया यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो गया, लेकिन स्क्रीन वही है। इस तरीके की चीज़ें हम इनके थ्रू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके थ्रू, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सारी चीज़ों को। ये अकॉर्डियन का मतलब क्या होता है, एफएक्यूज़ के लिए हम कई जगह आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें आती हैं। एफएक्यूज़ टाइप की चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है, जब हमें एफएक्यूज़ बनाने होते हैं तो हम अकॉर्डियन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही टॉगल होता है, ये भी हमारे पास दिया गया टॉगल, इसकी भी सेम वर्किंग होती है टॉगल की। ये आइकॉन, टैब आइकॉन, डायरेक्ट फेसबुक, ट्विटर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आइकॉन को। ये देखिए टेक्स्ट पाथ, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे फैंसी चीज़ें भी दी गई हैं एलिमेंटर की तरफ से फ्री। और ये कुछ चीज़ें जो साइड बार में है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये अभी के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है हमारा एलिमेंटर का डैशबोर्ड, किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अब इन चीज़ों के ऊपर हमने पूरी तरीके से बात कर ली है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन चीज़ों का यूज़ करके एक जगह पे लाके किस तरीके से हमें वेबसाइट बनानी होती है, किस तरह हम चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे, वो सारी चीज़ों को हम आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे। और भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है। एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें बहुत कुछ यूज़ करना पड़ता है, वो हम धीरे धीरे आने वाली वेबसाइट्स में समझेंगे। चलिए ठीक है, अगर आपको इस वेबसाइट से कुछ भी सीखने को, इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।